आप पीस को अपने फ्यूचर में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि जिस पीस की आपको तलाश है वो अभी इसी पल में है। यही एसेंस है एखार्ट टॉल की लिखी हुई बुक द पावर ऑफ नाउ का। हे आई एम रुद्रवीना एंड वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज। द पावर ऑफ नाउ एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ सिखाती है कि हमारा ज्यादातर दुख हमारी रियलिटी से नहीं बल्कि हमारी माइंड की बनाई हुई स्टोरी से आता है। ये बुक हमें वापस उसी जगह ले जाती है जहाँ असली शांति है, द प्रेजेंट मोमेंट, नाउ। आज हम देखेंगे द पावर ऑफ नाउ इस बुक से लिए हुए 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाएंगे और आपको ये रियलाइज करवाएंगे कि आपकी खुशियाँ फ्यूचर में नहीं इसी मोमेंट में है। लेसन नंबर 1, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही रियलिटी है। हम अक्सर या तो पास्ट के रिग्रेट्स में जीते हैं या फ्यूचर की एंजाइटी में, मगर टॉल कहते हैं कि पास्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है और फ्यूचर अभी एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को जीना छोड़ देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने लिए सफरिंग्स क्रिएट करते हैं। अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दिस मोमेंट ब्रिंग्स यू पीस। इसलिए जब भी किसी बात की वजह से बेचैनी होने लगे तो बस नोटिस करो कि क्या इस मोमेंट में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है या ये सिर्फ आपका माइंड है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या उन्हें एम्पलीफाई कर रहा है। लेसन नंबर 2, यू आर नॉट योर थॉट्स। ये सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हम सबको रियलाइज करने की जरूरत है। कई बार हम खुद को अपने थॉट से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, बट यू आर नॉट योर माइंड। कई बार हम अपने नेगेटिव थॉट्स को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, जैसे मैं एंग्शियस हूँ, मैं फेलियर हूँ। लेकिन रियलिटी तो ये है कि तुम वो हो जो थॉट्स को देख रहा है। इसलिए जैसे ही तुम थोड़ा रुक कर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो बिना किसी जजमेंट के, तो उन थॉट्स का तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है। इसलिए खुद को शांत करके अपने थॉट्स को सिर्फ नोटिस करो, उन्हें फॉलो मत करो। जब आप कॉन्शियसली अपने माइंड में विचारों का आना और जाना नोटिस करते हो तब आपको ये रियलाइज होता है कि आपकी आइडेंटिटी आपके आने जाने वाले थॉट्स नहीं है, और ऐसे ही धीरे धीरे आपका माइंड आपकी मर्जी से चलता है। लेसन नंबर 3, ईगो इज इक्वल टू फॉल्स सेल्फ। ईगो का मतलब सिर्फ एरोगेंस नहीं होता। ईगो होता है आपकी पास्ट आइडेंटिटी, फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस, आपने अपने ऊपर लगाए हुए लेबल्स और रोल्स और आपकी स्टोरीज। ईगो हमेशा ज्यादा, बेटर और डिफरेंट चाहता है, और ईगो को प्रेजेंट मोमेंट बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ वो सरवाइव ही नहीं कर पाता। इसलिए सच ये है कि जब तुम प्रेजेंट में रहते हो तो तुम्हारा ईगो साइलेंट हो जाता है, और इसी ईगो का साइलेंट होना तुम्हारी सोचने की क्षमता को और डिसीजन मेकिंग को बेटर बनाता है। लेसन नंबर 4, पेन बॉडी, पुराना इमोशनल दर्द। राइटर टॉल इस बुक में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा स्टोर्ड इमोशनल पेन है जो समय समय पर एक्टिवेट हो जाता है, जैसे गुस्सा, सैडनेस, जेलसी या ओवर रिएक्शन। वो कहते हैं कि पेन बॉडी से लड़ने या उसे सप्रेस करने से वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कॉन्शियस प्रेजेंस। जब इमोशंस की लहर आए तो कोई भी रिएक्शन देने से पहले एक पल रुको और उस इमोशन को पहले ऑब्जर्व करो। इस बात को एक्नॉलेज करो कि समथिंग इज हैपनिंग इन मी। जब आप अपने इमोशंस को कॉन्शियसली जानने लगते हो तो आपका हर एक माइंडलेस रिएक्शन माइंडफुल रिस्पॉन्स में चेंज हो जाता है, जिसका रिजल्ट हमेशा बेटर होता है। लेसन नंबर 5, एक्सेप्टेंस इज पावर नॉट अ वीकनेस। लोग सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है हार मान लेना, लेकिन राइटर टॉल कहते हैं कि आप जो भी रेजिस्ट करते हो वो परसिस्ट करता है। यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से आपको उसी चीज के सामने लाकर खड़ा करता है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है इस मोमेंट को अलाउ करना, रियलिटी से फाइट ना करना, जो हो रहा है उसे पास होने देना। जब रेजिस्टेंस खत्म होता है तो हमारा ब्रेन नेचुरली शांत हो जाता है, जिससे क्लियरली सोचने की क्षमता बढ़ जाती है और हमारे डिसीजंस इफेक्टिव हो जाते हैं। Therefore, acceptance leads to clarity and clarity leads to right action. इन 5 लेसन्स को माइंडफुली फॉलो करने से आपकी ओवर थिंकिंग कम होती है, आपकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप नेचुरली पीसफुल हो जाते हो। द पावर ऑफ नाउ कोई एक एवरेज मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक अवेकनिंग मैनुअल है। ये बुक आपको ये नहीं सिखाती कि लाइफ को परफेक्ट कैसे बनाया जाए, बल्कि ये रियलाइज करवाती है कि आपका परफेक्ट मोमेंट अभी इसी पल में है।
आपको ये रियलाइज करवाती है कि आप खुद अपने पीस और अपनी खुशी का सोर्स हो। आई होप दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू योर डे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अनटोल्ड स्टोरीज के इस वीडियो में आज बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, नमस्ते।